राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पहले नाथूराम गॉडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शारीरिक हत्या की और अब मोदी सरकार उनकी वैचारिक हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को कमजोर करना इस सोच का परिणाम है। तिवारी सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा देश की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी योजना थी, जिसे मोदी सरकार ने छल पूर्वक कमजोर कर दिया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत प्रति वर्ष लगभग 12 करोड़ परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी। यूपी सरकार के दौरान सोनिया गांधी के लगभग 12 करोड़ परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी। यूपी सरकार के दौरान सोनिया गांधी की प्रेरणा और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह कानून संसद में पारित हुआ था ताकि ग्रामीण गरीबों को आजीविका का सुरक्षा मिल सके। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पहले केंद्र सरकार मनरेगा में 90% और राज्य सरकार 10% अंशदान करती थी, जिससे अब बदलकर 60-40 कर दिया गया है। इससे कर्ज में डूबे राज्य पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और योजना अपने उद्देश्य से भटक गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा को कमजोर कर मोदी सरकार ने देश की राजनीति में एक काला अध्याय जोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस जनविरोधी फैसले को वापस लिया जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में पूरी ताकत के साथ लागू किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमोद तिवारी, राजेश्वर पटेल, राघवेंद्र चौबे, संजीव सिंह, प्रमोद पांडे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, फसाद हुसैन बाबू, वीरेंद्र कपूर, गुलशन अली, राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, अरुण सोनी, वकील अंसारी, संतोष चौरसिया, अनुराधा यादव, अब्दुल हमीद डोडे, रोहित दुबे, अनुभव राय, परवेज खान, विनीत चौबे, राम सिंगार पटेल सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। ये जो भी नाम रखा था, इसमें गांधी को बगैर हटाए ये नाम रह सकता। तो महात्मा गांधी से इतनी नफरत, ये नफरत तो वही गोडसे की सोच दर्शाती है। मोदी सरकार जो गोडसे की सोच, उसने बुलेट से हिसाब किताब बराबर किया, हत्या की गांधी जी की शारीरिक रूप से, इन्होंने वैचारिक रूप से। लेकिन मैं मानता हूँ मोदी सरकार और गोडसे सरकार की सोच है। दूसरी चीज, ये एक बड़ा झूठ इसमें राम का नाम पे बनाई गई है। राम के नाम पे तो नहीं बनी ना, कर देते राम बनेगा, गांधी भी रहते, राम भी रहते। इन्होंने 3 वाक्य, 3 शब्दों के एक एक शब्द को लिख के अंग्रेजी में RAM कर दिया। तो कहाँ है राम? मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए दिखाया था कि देखिए इसमें राम कहीं है नहीं। अगर आप हर शब्द का पहला अक्षर ले तो फिर तो राम नहीं रह जाते, और अगर सिर्फ 2 या 3 शब्दों का ले तो बात बनती है। तो कुल मिला के जैसे भगवान राम के नाम पर धोखा ये देते रहे, अब कि भगवान राम के नाम पर गोडसे वाला काम किया है और गांधी के विचारों की हत्या की। तो ये भी था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। दावा तो ये भी था कि हम मॉडल टाउन बनाएंगे। अभी आ रहा हूँ, आपके होटल तक पहुँचने में देख लिया कैसे सिटी बनती है। कौन सी सिटी कैसे थी? क्योटो। अरे क्योटो कहते थे, क्योटो देख लिया, अभी आ रहा था रास्ते। 10 मिनट में वेनिस हो जाता। और सुनिए, क्या ये सही नहीं? इन्होंने कहा था रामराज आएगा, गोडसे राज आ गया। क्या ये सही नहीं है? इन्होंने कहा था किसान को डबल इनकम मिलेगी। तो मैं कहता हूं मोदी जी को महारत हासिल है झूठ बोलने में। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना झूठ बोलकर अपनी मर्यादा पत्ती गिराई। तो हमारा समय को लेकर कि इसे अगर आप 1-2 साल चलाते तो वो इस होटल के सामने जो मजदूर काम लगाए हुए हैं या बनारस के किसी ओवरब्रिज के नीचे रात में सोते हैं, वो लौट के होली में जाते या गर्मी में जाते फसल कटाई के समय, तो उनका नाम जुड़ जाता। अब 2 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं लापता। अब वो लापता कौन से? वो लापता ये नहीं है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको क्या मालूम कि इनके गांव में SIR हो रही है, तो वही है। तो ये गरीब मजदूरों को नाम काटा गया है, ये हमारी आपत्ति है। अगर इसे SIR को 2 साल चला देते, कौन सी दिक्कत थी?
क्या बिगड़ जाता? पहले भी तो जब हुई है तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल चलती थी, 2 महीने का क्यों किया? इसलिए कि 50 बीएलओज ने आत्महत्या की। तो ये पूरी तरीके से मोदी सरकार का एक झूठ है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड तो मैंने भी सुना था बनारस का, ये विश्वगुरु पीछे का ही चल रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पहले और दूसरे राउंड का उत्तर प्रदेश में 9 दिन बाद इलेक्शन कमीशन आंकड़े न जारी करता तो आज न मोदी होते, न मोदी की सरकार होती, देश में कांग्रेस के नेतृत्व की दूसरी सरकार होती। ये बेईमानी से असंवैधानिक सरकार। वही तो कह रहा हूँ, मनरेगा अगर गांव में चल रही थी तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई थी? और मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत अव्यवहारिकता है। वो अव्यवहारिकता ये है कि पहले रेशियो था 90-10, 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% प्रदेश सरकार। हर प्रदेश सरकार तो कर्ज में डूबी हुई है, वो 40% अपना शेयर कहाँ से देगी? दूसरा, शायद आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा होगा, इसमें पहले गांव में योजना बनती थी और वहीं स्वीकृत होती थी ब्लॉक में। अब दिल्ली तय करेगा, लखनऊ तय करेगा कि कहाँ ये लगेगी योजनाओं, कहाँ नहीं लगेगी। और देखिए कितना कष्ट हुआ राम का नाम लेने में। अभी आपने लिया था, क्या लिया था? कुछ पहले कहा, कुछ बाद में कहा। तो इससे बड़ा बेईमानी कोई हो सकती है?